प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। बिहार में बहुचर्चित सेनारी नरसंहार के आरोपियों को आखिरकार पटना हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है। इसके बाद 90 के दशक में बिहार में हुए दो खूनी झड़पों की कहानी एक बार फिर खबरों में है। 90 के दशक में जहां बिहार जातीय संघर्ष से जूझ रहा था, अगड़ी और पिछड़ी जातियों के बीच दो खूनी जंग सूबे के इतिहास में एक काला अध्याय बनकर आ गए थे। एक तरफ जहां रणवीर सेना इस खूनी खेल में तैयार थी, दूसरी ओर माओवादियों का समूह था। इन दो ग्रुपों के बीच लक्ष्मणपुर बाथे और सेनारी का भीषण नरसंहार हुआ था, जिसमें 100 के करीब लोगों की जानें गई थी। लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों मामलों में अपना फैसला दे दिया। दोनों ही मामले में अदालत ने सभी आरोपियों को रिहा कर दिया है। पटना हाई कोर्ट ने पहले बाथे नरसंहार, उसके बाद सेनारी नरसंहार के आरोपियों को बरी कर दिया। लंबे समय के बाद अदालत के आए फैसले के कारण सेनारी नरसंहार की चर्चा एक बार फिर हो रही है। सेनारी नरसंहार को समझने के लिए लक्ष्मणपुर बाथे की काली रात के बीच हुए उस कांड को जानना जरूरी है, जिसे याद कर आज भी लोग सिहर जाते हैं। दरअसल अरवल जिले के लक्ष्मणपुर बाथे गांव में 30 नवंबर और 1 दिसंबर की रात को एक भीषण नरसंहार हुआ था। साल 1997 की रात नाव में सवार कई अपराधी सोन नदी को पार करके पहुंचे थे। उनके निशाने पर था लक्ष्मणपुर बाथे गांव, जहां पिछड़ी जाति के लोगों के लिए एक अनहोनी दस्तक दे रही थी। अपराधियों ने नाव से उतरते ही सबसे पहले नाविकों को मौत के घाट उतारा। ठंड भरी उस रात में सोन नदी का वो हिस्सा लहू के रंग से लाल हो गया था। अपराधियों ने लक्ष्मणपुर बाथे गांव पहुंचकर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। भूमिहीन दलित जाति के मजदूरों और उनके परिवारों के सदस्यों को घर से बाहर निकालकर गोलियों से भून दिया गया। हत्यारों ने करीब 3 घंटे तक यह खूनी खेल खेला और 58 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। मरने वालों में 27 महिलाएं और 16 बच्चे भी शामिल थे। मौत के आगोश में सुलाई गई करीब 10 महिलाएं गर्भवती भी थीं। लोगों में आक्रोश ऐसा था कि 2 दिनों तक दाह संस्कार नहीं किया गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने गांव का दौरा किया। उसके बाद सामूहिक दाह संस्कार में एक साथ 58 चिताएं जली थी। इस नरसंहार ने पूरे देश को हिला दिया। तत्कालीन राष्ट्रपति ने इसे राष्ट्रीय शर्म करार दिया था। बाथे नरसंहार का आरोप अगड़ी जाति के एक संगठन रणवीर सेना के ऊपर लगा, जिसका नेतृत्व ब्रह्मेश्वर मुखिया कर रहे थे। दूसरी तरफ जहानाबाद जिले के सेनारी गांव के लिए 18 मार्च 1999 की रात खौफनाक साबित हुआ। करीब 500 से 600 की संख्या में हथियारों से लैस लोगों ने सेनारी गांव को घेर लिया। घरों से पुरुषों को खींच कर बाहर ले जाया गया। अपराधियों ने इन्हें गांव के बाहर ले जाकर लाइन में खड़ा किया और सभी की हत्या कर दी। इस हत्याकांड में 34 लोगों की मौत हुई थी। सेनारी नरसंहार को बाथे नरसंहार का बदला कहा गया था। 7 अप्रैल 2010 को पटना की एक विशेष अदालत ने लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार मामले में 16 अभियुक्तों को फांसी की सजा और 10 को उम्र कैद की सजा दी थी। साल 2013 में निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए पटना हाई कोर्ट ने सबूतों के अभाव में सभी 26 आरोपियों को बरी कर दिया था। अब करीब 21 साल की लंबी सुनवाई के बाद सेनारी नरसंहार का भी फैसला सामने आ गया है। इस नरसंहार का फैसला भी बाथे नरसंहार से मिलता जुलता है। पटना हाई कोर्ट ने शुक्रवार को निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया, जबकि जहानाबाद जिला अदालत ने 15 नवंबर 2016 को इस मामले में 10 आरोपियों को मौत और 3 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इस अपडेट में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।